बकरी का सोचो क्या हाल हुआ होगा। उसके दूध पर तो पानी फेर दिया आपने। बड़ा अपन सर सर कहाँ जा रहे हैं सर? नहीं सर, तू करके बात कर रहे हैं आप। सॉरी सर हमारा उसमें करेक्टर ऐसा है कि नहीं सर, करेक्टर तो हमारा भी है वैसे। यानी कोई भी मेहमान आता है सेट पे, नहीं देखिए पाँव छूने से नहीं। कहाँ जा रहे हैं सर? नहीं सर, बड़ा अपन नहीं सर, बस जाऊँ। he's playing our servant's character. नहीं तो अजीब तरीके से बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं सर, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वैसे लगा होगा सर। नहीं सर, वो तू करके बात कर रहे हैं आप। सॉरी सर। बट हम लोग सर ऐसे ही मतलब बेशक ये he's playing our servant, बट ऐसा चलता मतलब हमारे प्ले में चलता है ऐसा। वो पहले हमको सर इट्स नॉट सर, आप थोड़ी बहुत क्या है, कोई मेहमान आता है सेट पे, तमीज से बात करें। सर दोबारा कर लेते हैं हम लोग। नहीं सर, खाली एक मोमेंट, मतलब सर हमारा उसमें करेक्टर ऐसा है कि नहीं सर, करेक्टर तो हमारा भी है वैसे। सॉरी सर अगर गलती हो गई। नहीं सर, सॉरी सॉरी सर, पर मतलब सर हमने नहीं तो बड़ी यानी कोई भी मेहमान आता है सेट के ऊपर, नहीं देखिए पाँव छूने से नहीं चलेगा ऐसे। क्या आई मीन भाई साहब सर, जो 10-12 साल मैंने चाय छोड़ी हुई थी, वो आज आपके खातिर एक सिप ले लेता हूं। स्पॉट देना, पानी देना। मैं भूल गया। तू क्या भूल गया? डायलॉग भूल गया क्या एक्टिंग भूल गया? सर मैं पानी पी लूं। जी जी। सर सॉरी। अब बताओ राजू, क्या कहना तुम्हें? हाँ जी तेरी फूक निकल गई थी आज। सर हाथ मिलाना। हाँ जी, एक बार और मिलाना। हाँ जी, एक्चुअली हाथ एक बार और मिला। 3 बार करना। हाथ बहुत बड़ा है ना सर, एक ही बार में मिलाया नहीं जा रहा पूरा। तो मैं इंस्टॉलमेंट में मिला रहा हूँ। सर आपने तो, मैं अभी गिर जाना था सच्ची में। 2 हफ्ते हाथ मत धोना अब। सर हाथ सर पे रख दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके सर। सर मैंने आपकी जूठी चाय पी ली है, अब कुछ तो बनेगा मेरा बॉम्बे में। हाँ जी साहब जी, जा रहा हूँ फिर मैं। बॉम्बे में तेरा और कुछ बनेगा, मैंने तेरा अप्रैल फूल बनेगा टाइम पे टाइम। लोग मैं 1 साल पहले दूध रखा था। गुरुदेव आप धन्य हैं। जबरदस्त एक्टिंग थी यार वो। अच्छा सर, मेरे को थोड़ा सा आइडिया हो गया था पहले जब आप उठ के गए, मुझे नहीं लगा कि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं, बट मुझे इतना आइडिया हो गया था क्योंकि मैं बहुत पढ़ता हूं आपके बारे में। मेरे को आपको अगर कोई चीज याद नहीं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपको अपनी कोई, मतलब मैं इतना आपको एडमायर करता हूं सर। ये तो आज यहाँ पे हो गया, पर बड़ा अच्छा मूवमेंट था सर। पर सर वैसे कोई ऐसा कोई प्रैंक किया हो आपने कि मतलब जैसे जो इसका हाल हुआ है,
सर ये तो आएगा नहीं अगले 5-6 एपिसोड। मनमोहन जी की एक फिल्म थी, अच्छा जी। इसका नाम था नसीब। उसमें बहुत सारे कलाकार थे। जिसके ऊपर ये किया गया है उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बदतमीजी होगी। तो आउटडोर में शूटिंग थी और हम लोग सब क्योंकि 10-12 आर्टिस्ट थे, बहुत ही प्रबल, जगह जगह से अलग अलग देशों से आए हुए थे। शमी कपूर साहब थे, उत्तम कुमार साहब थे, सब लोग, हम लोग जब शॉट हो जाए तो हम लोग एक ऐसे झुंड में जैसे कुर्सी पर लगा के बैठते हैं, उससे बैठ जाते थे। सर एक जूनियर आर्टिस्ट था, वो बेवड़े की एक्टिंग बहुत अच्छी करता था। अच्छा। दारू पी करके ड्रंक की एक्टिंग बहुत अच्छा करता। तो उसको हम लोगों ने बोला, एक आइडिया दे दिया। अब सर जैसे हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो बहुत दूर दरवाजे के पास से वो जूनियर आर्टिस्ट जो है, वो यहाँ पर वो बैठे हुए आर्टिस्ट, आप बैठ जाएं जी। तो आप इधर उधर बात कर रहे हैं जी। तो और सुनाइए। वो शॉट इज रेडी। वो ऐसे करे। तो आर्टिस्ट होते हैं हम लोग सर, कभी सोचते हैं कोई हाथ हिला रहा है तो हम उसे हाय बोल देते हैं, पर ये उंगली ऐसे दिखा रहा था। और थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं, चलो भाई ठीक है, इधर उधर फिर बात शुरू किया। फिर अगले बार जब मुड़ के देखा तो थोड़ा और नजदीक आ चुका था सर, थोड़ा ऐसे घूमता हुआ। तो वो सज्जन थे, उन्होंने सोचा पता नहीं क्या है। फिर सर इधर उधर बात की, थोड़ी देर बाद और नजदीक आ गया। और ये नहीं कि कोई फैन का फेस हो, जब बहुत बड़ा जैसे कोई नाराज हो, ये तो थोड़ी देर बाद वो आर्टिस्ट ने सोचा यार कोई, जिसने पूछा यार कौन है, इसको हटाओ हटाओ। तो हम लोग उठ करके इसको ऐसे ऐसे फेक झापड़ वापड़ मारते थे, वो गिरा देते, जा पीछे जा, हट, बेड़ा पी करके आया हुआ, उसको दूर भेज देते थे। वो दूर जा करके सर फिर पीछे से कहीं आता था। फिर दिन भर सर ऐसे वो पास आए, दूर आए, हम उसको मारे, ये सब प्लान था। और वो आर्टिस्ट जो है ना सर, वो भी थोड़ा घबरा जाता है कि ये कौन है यार, ये मुझे क्यों ऐसे देख रहा है, क्या करना चाहता है। फिर एक दिन वो भड़क गया आर्टिस्ट, क्या है, क्या करके रहे हो। तो थोड़ा से जब पेटी में से उसने एक चाकू निकाल, सब फेक था, उसे निकाल के उसने डरा। तो ये आर्टिस्ट भी थोड़ा सा सहम गया। उसके बाद उसने कहा यार ये कौन है यार, इसको निकालो बाहर, ये परेशान कर रहा है। तो हम लोग उसको जाए, फिर उसको बार बार भेज दिया, जाओ चले जाओ, उसको सेट के बाहर भेज दिया, चला गया। थोड़ी सी शांत हुई, पैकअप हुआ। पैकअप के बाद आर्टिस्ट घर जाने लगा। जो फर्स्ट ट्रैफिक सिग्नल आया सर, उधर उसको भेज दिया। और फिर खिड़की के पास आ गए। तो ये अब आर्टिस्ट जो है रियली 3 दिन तक चला ये सर। 3 दिन तक वो कभी ट्रैफिक में, कभी सड़क पे मिल जाए, कभी इधर आ जाए, कभी पास आ जाए। तीसरे दिन आर्टिस्ट ने कहा, मनमोहन यार कैन आई कॉल द पुलिस प्लीज। इसको बाहर करो यार, ये कौन है। इवेंचुअली उसको बताया कि अपना ही आर्टिस्ट है, हम लोग सब मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ। अमित सर, आपने अमिताभ बच्चन बनके इतना कुछ पाया है, इतने लोगों का प्यार, दुआएं, सब कुछ, मतलब लोग आपको एक परिवार की तरह चाहते हैं। लेकिन आपने कभी एहसास किया सर, आपने अमिताभ बच्चन बनके खोया क्या है? नहीं सर, नहीं मालूम। आपको मैं बताता हूं क्या क्या खोया है। आप कभी भी अमिताभ बच्चन के साथ फोटो नहीं खिंचवा सकते। और फोटो खिंचवा के सोशल नेटवर्किंग साइट पे नहीं डाल सकते। आई एम स्टैंडिंग विद अमिताभ बच्चन। आप सिनेमा पे अमिताभ बच्चन की फिल्म देख के जोर जोर से तालियां नहीं बजा सकते, आप पागलों की तरह चिल्ला नहीं सकते, आप सड़क पे खड़े होकर पानी पूरी नहीं खा सकते। सर कितना कुछ खोया भी तो है सर आपने।
बट सर लेकिन कपिल, ये जो आपने कहा है ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जाता हूँ, बाहर जा सकता हूँ, घूम सकता हूँ, फिर सकता हूँ, ऐसी कोई कैसे बात। सर, कैसे पॉसिबल है? बस बाहर चल पड़ता हूँ मैं। कोई साथ में नहीं? नहीं, किस वक्त? नहीं मतलब, नहीं सर, मैं तो ये भी नहीं कह सकता इंडिया में, क्योंकि आप तो कहीं पे भी जाएं तो आप नहीं सर, ऐसा होता नहीं है आमतौर पर। कभी कभी निकल जाता हूँ मैं। और विश्वास नहीं करते होंगे लोग कि नहीं नहीं वो कहाँ होंगे। हाँ, ये सही बात कही आपने। पर सच्ची में सर, आपने ऐसा कभी किया अभी रिसेंटली, पिछले एक दो जी, महीने में? अभी पिछले कुछ दिन पहले एक सर ट्रैफिक जाम में फंस गया मैं वर्सोवा में। जी। तो दो गाड़ियों के पीछे था मैं। तो दो गाड़ी आगे जो थी उसमें मैंने देखा एक शीशा खुला और एक ये जो प्लास्टिक की बोतल होती है ना जिसमें पानी पीते हैं सर, जी जी उसने ऐसे सड़क पे फेंक दिया। सर मुझे ठीक नहीं लगा वो। जी। मुझे लगा यार गलत है। स्ट्रीट्स को गंदा करते हैं लोग, हम लोग शहरों को साफ रखना चाहते हैं। तो सर मैं उतर गया। मैं गया सर, मैंने वो बोतल सड़क से उठाई और कांच को खटखटाया। एक मैडम थी सर, उन्होंने शीशा नीचे किया। मैंने कहा मैडम, ये बोतल आपने यहाँ फेंक दी है, मुंबई जो है ये गंदा हो रहा है, आपको सोचना चाहिए क्या कर रही है। ये इसको आप अपनी कार में रखिए, जब घर जाइएगा डस्टबिन में फेंक दीजिएगा। तो वो मैडम भी हैं? जी मैडम, अभी तो पता नहीं। तो मैडम मुझे बहुत देर तक देखती रही, बहुत सीरियसली। जी जी। आप मुझे एक ऑटोग्राफ देंगे? जितना भी समाज सेवा हम करना चाह रहे थे उसकी मटिया प्लीत हो गई। सवाल था मेरे दिल में कि आपने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं सर, आपने सबसे ज्यादा कौन सा फेस एंजॉय किया? एज ए सन, एज ए फादर और एज ए ग्रैंडफादर, जो आप अभी एंजॉय कर रहे हैं फेस, तो आपको तीनों में से बेस्ट फेस कौन सा लगता है अपनी लाइफ का? मेरा तो ऐसा मानना है कि जीवन के जितने भी ये फेजेस हैं, चाहे वो बेटे का हो, बाप का हो या ग्रैंडफादर का हो, सब में अपनी अपनी खूबियां होती हैं जी। लेकिन अगर आप दबाव डालेंगे तो मैं कहूँगा ग्रैंडफादर। कपिल पाजी यार, अरे आप कहाँ रह गए थे सर? वो आपकी बुआ जी मुझे लेके गई हाँ, वोट दिलवाने, हाँ। इश्क फरमाने, हाँ। राशन वाले और पान वाले से उधार दिलवा दिया मेरे से। जितना 5 साल में मैंने नहीं कमा दिया, एक दिन में मुझे गवा दिया उसने। चलिए सॉरी सर। सॉरी मिस्टर बच्चन, आई एम बैक। और आपका गुस्सा ठंडा कर देते हैं सर, फिर क्या हुआ? बुआ ने नुकसान करवा दिया आपका। आपके चाहने वाले यहाँ बैठे, तो बताओ जरा, ठोको जरा जोरदार ताली एक बार। ये देखिए सर, तो आप लोग, आपके सामने बैठे हैं बच्चन साहब, बोमन साहब, तो आप लोग जो भी आपके सवाल हैं आप एक एक करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहा है? बोमन सर, जब आप कोई कैरेक्टर पकड़ते हैं तो आप भी किसी को ऑब्जर्व करते हैं कि ये वैसे ही होता है कि नहीं यार मैं ऐसा कोई कैरेक्टर करूंगा, जैसे आपने 3 इडियट में किया कि वो एक खींचा सा प्रिंसिपल है जिसके अपने ही प्रिंसिपल्स हैं, अपने सिद्धांत है, 2 हाथों से लिखता भी है, तो मतलब वो आप कहीं देखते हैं कि सर वो अपनी क्रिएशन होती है? वो मेरा ये मानना है कि एक कैरेक्टर बहुत सारे कैरेक्टर को की छोटी छोटी मतलब ऑब्जर्वेशन करके एक कैरेक्टर को एक स्पेसिफिक कैरेक्टर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब मैं एक कैरेक्टर को अगर ढूंढूं तो वही रह जाएगा कैरेक्टर, और वो हमारे कहानी से मतलब कोई लेना देना नहीं होता कभी। तो आई लाइक टू टेक फ्रॉम मेनी कैरेक्टर्स और एक स्पेसिफिक कैरेक्टर बनाने की कोशिश करता हूं, बिकॉज हम सब स्कूल गए, कॉलेज गए, हम सब ने अपने प्रिंसिपल्स देखे, तो एवरीवन शुड फील कि ये था मेरा प्रिंसिपल, ऐसे ही था। जी। और कोई हमारे दोस्त? जी अमित सर, बमन सर, सी हमारे इंटरनेशनल फैंस भी हैं, ये देखिए फर्स्ट रो में। ऐसे ही बताना था आपको, हमारे शो के इंटरनेशनल फैंस भी हैं। मैम को माइक दीजिए ना प्लीज। आई वांट टू लिसन व्हाट आर यू सेइंग बिकॉज़ आई डिडंट गेट यू। I know how to speak English very well. Sorry. I know how to speak English very well, like you. But I'll try my Hindi. Okay. आप तीनों मेरा हम बहुत अच्छा बड़ा फैन है। अरे वाह, how sweet. और Thank you so much.
आप कहाँ से आए हैं? Where are you from basically? बॉम्बे में रहते आप बॉम्बे में रहती हैं? नहीं, आप सच में फॉरेनर की वैसे ही गोरी चिट्टी हैं। स्वीडन से आया। थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत स्वीट हैं। थैंक यू सो मच फॉर Thank you कमिंग। so And so are you. Thank you very much. जी, और कोई हमारे दोस्त? जी। हेलो अमित सर, हेलो भुवन सर, Hi. हाय कपिल, गजरा रे। सत श्री अकाल सिद्धू सर। सत श्री अकाल जी। अमित सर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। आप और सिर्फ आप ही एक ऐसे सेलिब्रिटी है जिसके दीवाने आई गेस सभी जनरेशन्स के लोग हैं। सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि आज भी जब यंग हीरोइंस आपके साथ फ्लर्टिंग करती है तब आपको कैसा लगता है? कहाँ है वो, दिखाइए मुझे। Really? कोई नहीं आता है मेरे पास। बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको। और अगर आपके पास कोई हो तो भेज दीजिए उनको। सर यहाँ तो लाइन लग जाएगी अगर ऐसे कहेंगे तो। है जी? यहाँ तो लाइन लग जाएगी सर। नहीं, और लाइन बिल्कुल कोई एंड ही नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल आप लाकर तो देखिए। अच्छा अमित सर, मैंने थोड़ा सा मैं उनसे कहीं ना कहीं पे सहमत हूँ। पिछले दिनों एक फिल्म आई रामलीला, तो आपने एक बड़ा अच्छा बुके भेजा दीपिका पादुकोण को। फिर फिल्म क्वीन आई तो आपने कंगना को भी काफी सारी बेस्ट विशेस भेजी। मतलब ये जो हमारे काम करने वाले हैं सारे आप करेंगे तो हम क्या करेंगे सर आप फिक्र मत कीजिए। आज के शो के बाद मैं आपको भी फूल भेजने वाला हूँ। थैंक यू सो मच सर। जी सर? मैडम, आपका सवाल क्या था? सॉरी मैं फिर भूल गया। मेरा सवाल ये था कि आज भी जब यंग हीरोइंस इनके साथ फ्लर्टिंग करती है तो इन्हें कैसा लगता है? आपको क्यों जलसी हो रही है? वैसे कैसा लगता है सर? ये तो फील आप ही कर रहे हैं। सर हो तो मैं फील करूँ ना सर। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता ही नहीं है। सर हमने कई बार सुना टीवी में, मैंने देखा एक बार विद्या बालन बोल रही थी, उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा किसी प्रेस रिपोर्टर ने कि आपको सबसे ज्यादा हॉट डैशिंग पर्सनैलिटी अगर, पूरे वर्ल्ड में कहा था, ये भी नहीं कि सर इंडिया में बोला हो फिर आपका नाम लिया हो। उन्होंने साफ तौर पे, मतलब मैंने एक एक स्पेलिंग सुना सर, पूरा भर भर के निकला उनके मुंह से कि मतलब मुझे अमिताभ बच्चन बड़े हॉट लगते हैं। मुझे भी एक दो बार मुझे पहले गलतफहमी हुई, मैंने कहा हो सकता है सर को कभी बुखार आया हो तो उन्होंने उस चीज को ध्यान में रख के बोला हो, लेकिन ऐसे होता तो है सर। या तो आप इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। ये जो बात कही आपने, किसने कहा ये सर श्री विद्या बालन जी ने, श्रीमती विद्या बालन जी ने। सर मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये शो छोड़ करके जाना चाहूँ, मैं विद्या से मिलने जा रहा हूँ। नहीं सर, नहीं सर, आज आप बड़ी मुश्किल से, आप अभी नहीं सर। ये कैसे सवाल पूछ रही हैं आप? बताइए। आपका एक अजीब सवाल हमारा शो बीच में बंद करवा सकता है, आपको पता नहीं? चलिए, थैंक यू, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए, धन्यवाद जी। और कोई हमारे दोस्त? जी Hello, sir. हेलो जी। Hello, sir. My name is Yogini और मैं बॉमन सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। आज आपकी बहुत सारी मूवीज़ हमने बहुत सारी देखी हुई हैं, आप एक्टिंग तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, पर मैंने आपको देखा हुआ गाते हुए भी, तो प्लीज़ आप इतने अच्छे मौके पे 2 शब्द गा लीजिए। 2 शब्द का वो थैंक यू को बोल के निकल जाएंगे। 2 शब्द गा दीजिए। ओह
बार जोरदार तालियां हमारे मल्टी टैलेंटेड पवन सर के लिए। एंड थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आपने इतनी खूबसूरत फरमाइश की। थैंक यू। ये तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी बोमन सर हमसे विदा लेंगे बिकॉज इनको कोई और कमिटमेंट्स हैं और भी जगह पे जाना है। सो थैंक यू सो मच बोमन सर, और उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा सर कॉमेडी नाइट्स में। मैं बोलने वाला था जी। मैंने इतना एंजॉय किया आज की शाम, आई कैन नॉट टेल यू। मुझे पूरी रात काम करना पड़ेगा, बट आई हैव एंजॉयड माई सेल्फ सो मच। मतलब यहाँ पे छू लिया आप लोगों ने मुझे। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर। और मेरी माँ मैंने वक्त पिक्चर किया था, उसके बाद एकलव्य पिक्चर किया था, और फिर आज भूतनाथ रिटर्न्स में मैं बच्चन साहब के साथ काम कर रहा हूँ। मेरी माँ इतनी खुश है, आई कैन नॉट टेल यू। मैं पोस्टर दिखाया कि मैंने सेम पोस्टर में मिस्टर बच्चन के साथ मैं सेम पोस्टर में खड़ा हूँ। मैं सेम पोस्टर में खड़ा हूँ। और you allowed me to share your evening, Mr. Bachchan, and I'm so grateful to you, and I'm so honored. I bow before you. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Bachchan. Have a good night. थैंक यू पवन सर, जादू की चप्पी। अमित सर से बात करना चाहते हैं जी। सर मेरा नाम मनोज श्रॉफ है। नमस्ते अमित जी। सर आपको अभी देख के तो बोलती ही बंद हो गई। तो बैठ जाइए, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। सर आप ऑलमोस्ट 31 इयर्स से मैं आपको देखने की चाहत रख रहा था कि जब मैं बहुत छोटा था, जब 10-11 साल का था सर, आपका कूली में जब एक्सीडेंट हुआ था और आप बहुत क्रिटिकल थे, तो तभी सभी लोगों ने कहा था कि अमित जी को ब्लड की बहुत ज़रूरत है, एंड आई वॉज वन ऑफ वेरी डाई हार्ड फैन। सो उस वक्त मैं अपना स्कूल जा रहा था, सुबह स्कूल छोड़ के मैं चेंबूर में रहता हूँ, वहाँ से पैदल ब्रिज कैंडी पहुँचा, जहाँ देखा कि बहुत सारी भीड़ थी, बहुत पब्लिक वहाँ पे खड़ी थी, सिक्योरिटी वहाँ पे थी, मुझे अंदर जाना है। मैंने वहाँ पे पहले हवलदार को बोला कि मुझे किसी भी तरह अंदर जाना है, मुझे अमिताभ को अपना ब्लड देना है, उनको बहुत ज़रूरत है करके, पर पुलिस ने मुझे उधर जाने नहीं दिया। मैं किसी तरह भीड़ में चुपचाप के पीछे से कैसे भी करके, पीछे का कोई ओपीडी का एक एंट्री था, वहाँ से मैंने एंट्री करके ब्रिज कैंडी के अंदर गया था। तो वहाँ पे मुझे एक वार्ड बॉय मिला, कैसे उसे पकड़ा, उसने कहा कहाँ जा रहा है, मैं बोला मुझे ब्लड देना है, कैसे भी करके अमिताभ को। बोला नहीं तो आप छोटे हो, आप दे नहीं सकते हो, 18 साल के नीचे कोई नहीं। मैं बोला मुझे देना ही है। मैं वहाँ से जा नहीं रहा था, जबरदस्ती रो रहा था वहाँ पे। तो वो वार्ड बॉय ने मुझे वहाँ से लेके एक ब्लड बैंक में वहाँ पे लेके गया, और वहाँ पे छोटा इंजेक्शन से मेरा थोड़ा सा ब्लड ले लिया। बोला ले लो, आपका ब्लड दे दिया मैंने अमिताभ को। आप वो सर मैं चाहूँगा, क्योंकि इतना 31 इयर्स का मेरे को हमेशा आपसे फेस रहा, मैं चाहता हूँ कि सर कि मुझे आपका ब्लेसिंग मिले। मैं वहाँ आके आपका पैर छूना चाहता हूँ और आपको हक करना चाहता हूँ। मैं आ जाता हूँ। नहीं सर। Thank you a lot for that. That's really श्रॉफ साहब, आप शादीशुदा हैं? हाँ जी। आइए फैमिली साथ में। हाँ सर, मेरी 2 वाइफ ने आई है, बच्चे हैं ये। अच्छा, दोनों बच्चे हैं? My wife and my small daughter and my niece has come with me. ओके, ये दोनों आपकी डॉटर हैं? Yes sir. ओके, अच्छा, मतलब बच्चन साहब के चाव में आप बीवी भूल आए घर पे। तो श्रॉफ साहब, एक बात कहनी चाहूंगा, उस समय आपकी उम्र नहीं थी कि आप खून दान कर सकते, लेकिन आपकी और करोड़ों लोगों की जो दुआएं थी वही काम आई, बिकॉज अमित सर की हवा भी टेढ़ी नहीं हो सकती जब तक आप जैसे चाहने वाले लोग मौजूद हैं, इतना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। हमेशा थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू श्रॉफ साहब। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस समय का वाकया श्रॉफ साहब ने बताया है, उस समय जिन्होंने अमित सर का ऑपरेशन किया था उस क्रिटिकल सिचुएशन में, डॉक्टर शाह, वो भी आज हमारे स्टूडियो में है। डॉक्टर शाह, I didn't know you were here. Oh, lovely to see you. Very sweet.
डॉक्टर शाह, सबसे पहले तो आपका दिल से स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। सिद्धू बाजी, डॉक्टर का दूसरा नाम भगवान कहा गया है, बिकॉज कहते हैं कि एक जो डॉक्टर होता है जो किसी की जान बचाता है वो भी भगवान से कम नहीं होता। और उस समय जब अमित जी की सिचुएशन जो बहुत सीरियस थी उस समय, और करोड़ों लोगों की दुआएं थी साथ में, और डॉक्टर साहब के जो एफर्ट्स थे उस समय, डॉक्टर साहब उस समय आपकी मनोदशा क्या थी सर? On the very first thing that there was a lot of tension on the mind because such a big star and but then we have been taught you should think as if everybody is a common man and treat him accordingly. जब मुझे फोन आया कि भाई ये सेंट फिलोमेना हॉस्पिटल में है और इनकी तबीयत बहुत खराब है, इसके लिए मुझे उनको बॉम्बे ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में लाना पड़ा। खाली मुझे जो हॉस्पिटल की मेट्रन है उनको बोलना पड़ा कि मुझे थोड़ा लंबा कॉट चाहिए, छोटा कॉट से नहीं चलेगा। तो एंड he was an excellent patient, there's no question. He had quite a humorous attitude to many things. I can tell you one of the things that when he was getting better, couple of times he asked me, डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? बोला हाँ। डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? हाँ। बोला मैंने इतने दफे क्यों पूछ रहे हो? नहीं तो मुझे नया धंधा ढूंढना पड़ेगा। बोला नया धंधा ढूंढना पड़ेगा? बोले क्या करोगे? मैं तो भैया हूँ, ब्रिज कैंडी पे आप दूध बेचूंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाह। और आज आपको इनवाइट करने का मकसद यही था कि हम अपनी तरफ से और अपने करोड़ों हिंदुस्तानियों की तरफ से और दुनिया भर में जितने लोग बच्चन साहब को चाहते हैं उनकी तरफ से आपको धन्यवाद कहना चाहते थे। थैंक यू सो मच, आपने बच्चन साहब का ख्याल रखा। थैंक यू सो मच कॉमेडी नाइट्स में आने के लिए सर। थैंक यू। आइए 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 आइए। जी और कोई हमारे दोस्त? जी सर। नमस्ते सर, संजय कोठारी बॉम्बे से। सर आपने हिंदी पिक्चर में बहुत सारे गाने गाए हैं और यहाँ पर कपिल जी भी कई गाने गाते हैं। अच्छा। तो क्या इस मंच पे मैं एक साथ आप दोनों को गाना गाते हुए सुन सकता हूँ सर? आप ही की मूवी का सर मेरे अंगने में तेरा क्या काम है? तो गाना पड़ेगा। सर आपको भी गाना पड़ेगा। हाँ जी सर।
एक बार खड़े होकर तालियां होनी चाहिए यार। सच्ची में सर आपने मेला लूट लिया आज। थैंक यू। ये तो सर हमने बीच में रो दिया, नहीं तो हम इंडियंस ऐसे है ना, एक चीज हाथ में है ना, पूरा उसका वैल्यू पूरा निकालते हैं। अभी एक मैडम मेरे कान में एक और चीज बोल रही थी, नीला आसमां सो गया। अभी अब रंग बरस रहा है, चुनर वाली भीग रही, मैं आसमान सुलाता फिर बीच में अभी। मजा आ रहा है। पर थैंक यू सो मच अमित सर, आपने इतना अच्छा माहौल बनाया। एक बार जोरदार तालियां। What? बहुत अच्छा नाचती हैं आप। बस बस इतना इंतजार किया मैंने, बहुत इंतजार किया। कंट्रोल दादी। लेकिन आज मेरा टाइगर आ गया, मेरा टाइगर आ गया। एक सूचना मैं जनहित में जारी करना चाहता हूं कि अगर आज मैं कहीं अपनी दादी के पैर पे काट लूं तो मेरा कोई कसूर ना माना जाए, मुझे माफ किया जाए। ऐसे क्यों कह रहा है तू? मैंने तुम्हें सिखाया था ना कि जब अमित सर आए तो ऐसे नहीं आना। तो क्या हो गया? मैंने ऐसे क्या गलत कह दी? He knows me so well. What? या I know you well. है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यहाँ 20 साल पुरानी बात है। 1994 की होली मुझे आज भी याद है। हम दोनों ने साथ में खेली थी, वो भी इनके घर में। What? What? सर मैं बताता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ, नहीं जब सर, आपने मैंने कब खेली आपके साथ होली? Oh, liar? No, no, no. जब आपने टीनू आनंद समझ के एक को रंग नहीं लगा दिया था, यही थी। बदतमीज कहीं का। बच्चन साहब के सामने उनके को स्टार के बारे में तो ऐसी बातें कर रहे हैं। What? नमक हलाल। या इसमें आपने गाना गाया था, जी। ओ जूली, ओ शीला, ओ रानो, जमालो, जमालो। मैं तो थी, बच्चन साहब मैं तो थी। जी। कितना कहा मैंने इनसे जमा लो, लेकिन इन्हें जमाया ही नहीं। मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे तो ऐसे लगता है बच्चन साहब, आप और मैं, हम दोनों मिलकर ना कम से कम 30-40 फिल्में एक साथ तो कर ही सकते थे, लेकिन ब्लडी दिस किस्मत ने साथ ही नहीं दिया। फिर वो आपने गाना गाया था, यू नो, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, याद है आपको? बिल्कुल जी। उसमें आपने छोटी बड़ी नाटी काली गोरी पीली सबका नाम ले लिया, सिर्फ आपने जिसकी बीबी परफेक्ट ये वाला पारा नहीं गाया, नहीं तो मैं कूद पड़ती पुटुक से। दादी तू वैसे कैसे आती? परफेक्ट पे कैसे आती? परफेक्ट कैसे तू? डोंट। जिसकी बीवी बेवड़ी बोलते तो तू आती ना। लोगों की दादियां ऐसी होती बाजी, ये जुम्मा जुम्मा करती फिर रही है, हर जगह मेरी बेइज्जती करवाती है तू। चुप कर। तमीज कहीं का। Don't underestimate the power of an old woman.
ऑन माय बिहाफ शाउट हिम प्लीज। ऑन हर बिहाफ शाउट हिम प्लीज। आपने जो कहा वो मैंने बोल दिया। आप भी ना। एक्चुअली सर मुझे क्या लगता है ना, आपको और मुझे मिलाकर मतलब लेकर लोगों ने बहुत बड़ी साजिश की। अच्छा जी। कौन सी? जैसे कि यू नो राम प्यारी की ऑडिशन के लिए मैं गई थी। राम प्यारी चल रही चल मेरी राम प्यारी, अकेला अकेला फिल्म के लिए। जी जी जी। उसमें एक गाड़ी सेलेक्ट हो गई। हाँ जी। अल्लाह रखा के लिए भी मैंने ऑडिशन दी थी, बस सेलेक्ट हो गया। What to do? तू उड़ नहीं पाई होगी ना दादी तू। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है तो। जी हाँ, एक्चुअली क्या ना, उनको मेरी चोच नहीं पसंद आई, सिर्फ इसलिए मैं रिजेक्ट हो गई। वरना तू तो जानता है 2 पैक पीने के बाद मैं तो जहाज बन के उड़ती हूँ। ये दारू पीते हैं? नहीं, एक्चुअली आई ड्रिंक बट आई डोंट ड्रिंक बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, आई ड्रिंक बिकॉज ऑफ हेल्पलेसनेस। सर ये कभी किसी की बात नहीं मानती, आप इनको प्लीज समझाइए, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। हाँ सर। हो सकता है आपके कहने मान जाइए, दारू पीना छोड़ती ही हैं। नहीं, लेकिन मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं वैसे नहीं पी के आने वाली थी, लेकिन सच्ची कह रही हूँ, ऊपर वाला साक्षी है, आपके सामने कोई नॉर्मल बंदा ऐसे नहीं आ सकता। अच्छा। 2-4 जब तक नहीं हो तो nobody can face you। कोई नहीं सकता बच्चन साहब। वैसे पीने से याद आया, आप ना ऐसे पीने वाले सीन है 3-4 पेज के लाइन ऐसे टकर 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 निकाल देते हो। हाउ? वो आपने किए थे ना हम में नाली वाला कॉकरोच हाँ जी, वो अपसाइड डाउन। बहुत सारे सीन्स थे ऐसे जिसमें दारू पी कर। और अभी आपने क्या कहा था? आपने कहा ना कि मेरे सामने आने से पहले आपको 2-3 लगाने पड़ते हैं। सर मुझे भी सीन करने से पहले 2-3 लगाने पड़ते हैं। ओह सच्ची? नहीं ऐसे मजाक कर रहे हैं। वो सीन थोड़ा सा करके एक बार प्लीज प्लीज प्लीज, छोटी सी ख्वाहिश है। दारू पीना बहुत खराब बात है। आप इधर आ जाइए सर। है जी। हाँ। बगल वाले घर में मैं बिठा दूं उधर। स्मेलिंग दादी। अच्छा सर, वो अमर अकबर एंथनी में था ना से एक, जब वो आकर के देखता है अपनी जी आईने में, तो समझ लीजिए कि सर ये आईना है जी। तेरे को कितनी बार मैं बोला दारू मत पी मत पी मत पी। तू सुनता है किधर है? किधर सुनता है तू? देख देख अपना थोबड़ा देख, थोबड़ा देख कितना कितना मारा तेरे को, कितना मारा। एक कपिल ने कितना मारा तेरे को, मार मार के तेरा बॉडी को एकदम डिपार्टमेंट कर दिया है। बहुत अच्छा करते आप सीन, बहुत अच्छा। अच्छा, हमें नहीं पता था। नहीं बट दारू पीना ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अगली बार जब आप आए यहाँ पर तो कृपया दारू ना पिएं। और जितने भी हमारे सज्जन, दारू पीना बुरी बात है, बुरी बात है। सिद्धू पाजी को देखो, सिद्धू पाजी क्या नॉलेज है सर आपका। मैं तो कायल हो गया हूँ आपका सिद्धू। अरे सर, न जाने कितने शेर, कितने अल्फाज आपके मुंह से टपकते रहते हैं हमेशा। कैसे कर लेते हैं आप सिद्धू पाजी? मैं जानना चाहता हूँ। हर मौके पे आपके पास कुछ ना कुछ एक अच्छा सा एक नहीं लगा सकता इनके कद का कोई अंदाजा, ये आसमान है फिर भी सर झुकाए बैठे। वाह। थैंक यू सो मच। मैं दारू पीना सच में छोड़ दूंगी। समझाइए सर, ये नहीं, मेरा कहना तो मानती नहीं है सर। नहीं बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, दारू पीने से लिवर जो है वो खराब हो जाता है। दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है, ऐसे बोला था मैंने। सत्य का सत्ता, कम से कम 30-35-40 बार मैंने फिल्म देखी होगी, अच्छी तरह से याद है ये सीन। और ये डायलॉग बोलने के बाद आपने अमजद
दादी, मैं तेरा ये ग्रामोफोन जैसा मुंह तोड़ दूंगा अगर ऐसी हरकत की तो घूम फिर के पप्पी पे आ जाती है। वैसे तो मैं जबरदस्ती आ जाती हूँ, लेकिन बच्चन साहब आपके सामने हिम्मत नहीं हो रही है। ये बुड्ढी आपके सामने झोली फैला रही है, झोली फैला रही है। हेलो हेलो मॉर्ग, सर आप डेड बॉडीज बाय करते हैं? हाँ जी जी जी। हाँ एक्चुअली क्या है ना, खराब मैदे की रोटियां खाते थे हम लोग, सडनली कोई ब्राउन ब्रेड दे गया। ठीक है दादी, तेरे को बच्चन साहब ने पप्पी कर दी। वही तो दादी आज तो पहाड़ी बनती है। सच्ची, आज तक शगुन की पप्पी लेती थी, इन्होंने पप्पा दे दिया। I love you, दिल से दुआ देती हूँ। डॉली दादी की दुआ ले लीजिए बच्चन साहब। ले लिया ले लिया। जब तक सूरज चांद रहेगा, डॉली तेरा नाम रहेगा। पाजी फिर फोन करो छोटी। बच्चन साहब आपका नाम रहेगा। थैंक यू बच्चन साहब, आपने मेरी लाइफ बना दी। दादी तेरी नहीं, आज कॉमेडी नाइट्स की लाइफ बना दी बच्चन साहब ने। एक बार जोरदार तालियां बच्चन साहब के लिए। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप कॉमेडी नाइट्स में आए और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं भूतनाथ रिटर्न्स के लिए। और हमेशा मतलब हम लोग बहुत छोटे हैं ये बात करने के लिए, और पब्लिक आपसे इतना प्यार करती है, आपको जी जान से चाहती है, हमेशा इंतजार रहता है। थैंक यू सो मच सर, आपने थैंक यू सो मच कपिल। आपने और थैंक यू ऑल। मुझे भी पाजी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर अरे के। सर ऐसे मान के चले थे कि बहुत थोड़ा समय यहाँ बिताना पड़ेगा, लेकिन ऐसा मन कर रहा है कि इसे छोड़ के जाए ना यहाँ। थैंक यू सो मच। और मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि 11 अप्रैल को फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स जो है वो वापस आ रही है, भूतनाथ रिटर्न के नाम से। और आप लोग जाइए अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, खूब एंजॉय करेंगे। एक बार जोरदार तालियां फिर से मिस्टर बच्चन के लिए। एक मिनट सर, वो क्लोजिंग अभी मत कीजिए। एक काम ये करना भूल गए जो हम लोग सब करना चाह रहे हैं। बहुत से लोगों को शायद पता नहीं, आज इनका जन्म दिवस है।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on